जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक ट्यूटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन लेवल में जितने भी एलसीएम एंड एचसीएफ क्वेश्चन पूछा गया था सारे टाइप को कवर अप करने वाले हैं। आपका अपकमिंग कोई भी एग्जाम है इसको जरूर देख के जाना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आइए अपने स्मार्ट रिपोर्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 135 हो। एलसीएम तथा एचसीएफ के वैध कर्मों का योगफल कितना होगा बताना है। बहुत आसान है, बहुत आसान। हमें दे रखा 5:3। अगर हम एक्स मान ले, किसी को कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। आपको एक फार्मूला याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लो। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आप ए बी भी मान सकते हो। ठीक, हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ दे रखा है 135, क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक, पहला संख्या को हम माने हैं 5x, एक्स लगा दिए हैं। दूसरा हमारा है 3x। अब यहां से काटो, देखो काटोगे 5×3 = 15 से काटोगे 9 बार में, एक्स स्क्वायर बराबर 9। आप सभी को पता है एक्स बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाकर रूट चलेगा तो बाहर में कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा पता है आपको, नंबर। तो नंबर निकालना तो बहुत आसान है, इसको यहाँ पर उठा के लाओ, एक्स का वैल्यू पुट कर दो तो नंबर्स यहाँ से आ जाएंगे हमारे कितने कितने। एक आ जाएगा 5×3 = 15, एक आ जाएगा 3×3 = 9। 15 और 9 का एचसीएफ अगर मैं निकालूं, ठीक है, निकालना बहुत आसान है, देखते ही निकाल लोगे। 15 और 9 देख लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3 से कट रहा है दोनों, तो यहाँ से एचसीएफ भी हमने निकाल लिया। 15 और 9 का कितना, 3 हो गया एचसीएफ। आप एलसीएम नहीं निकाल सकते हो, आप आराम से निकाल सकते हो, इस वाले में पुट कर दो बस। देखो एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम छोड़ दो, एचसीएफ हमने निकाला कितना, 3, तो 3 लिखो बराबर पहली संख्या कितना है 15, और दूसरी कितना है 9, 9 लिखो। 3 से काटोगे 3 बार में, यहाँ से एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया कितना हमारा, 15×3 = 45। हमें निकालना क्या है, दोनों संख्या के वैध कर्मों का योगफल। दोनों संख्या नहीं, एलसीएम तथा एचसीएफ के वैध कर्मों का योगफल निकालना है। ठीक, आराम से निकाल लो। कितना कितना है देखो, एचसीएफ हमारा है 3, तो उल्टा करोगे तो 1/3 प्लस एलसीएम है 45, तो उल्टा करोगे तो 1/45। दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम लोगे 45। ऑप्शन में देखो, एक ही ऑप्शन में 45 से नीचे में ऑप्शन में डी आंसर मार के निकल लो। बाकी आपके पास टाइम है, अब डिवाइड करो दिया जाएगा 15, 15 + 1 मतलब 16/45। पूरा करने की नीड नहीं होती है, जैसे ऑप्शन पर जरूर आप लोग ध्यान दिया करो, कुछ दो या ना हो, कहीं पे दो या ना दो। ठीक है, चलिए अब इसमें तो उतना भी नहीं करेंगे, देखो आसान है। तो सेम क्वेश्चन है, इसको मैं ना और शॉर्ट तरीके से सिखाता हूँ। बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:16 है तथा उसके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल कितना है हमारा, 432। तो उनके लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक के वैध कर्मों का योगफल ज्ञात करना है। सेम ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लगाएंगे, इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो। यहाँ से डायरेक्ट पता है क्या निकाल लेंगे, x बराबर कैसे निकालोगे, तो रूट के अंदर में दोनों का क्या, एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल डाल दो, 432 बट्टे में आपको x तो बाहर निकाल लियो, तो यहाँ भी कितना लिखोगे, 3×16। बस 3 से काटो, कितने बार में जाएगा हमारा ये, 3 से चला जाएगा हमारा 144 बार में, 3 इकाई 3, ठीक है, 3×4 = 12, 3×4 = 16 से काटोगे 9 बार में, तो रूट के अंदर में हमारा 9 है, तो बाहर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट हमने निकाल लिया 3। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों नंबर, तो नंबर निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक हो जाएगा 9, एक हो जाएगा 48। एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ निकालना आसान है, इसका एचसीएफ तो दिख ही रहा है, तो निकालने की नीड है नहीं, क्योंकि दोनों 3 से कट रहा है, 3 हो गया एचसीएफ। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। पहले अब एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो बस एलसीएम हमें पता करना है, तो एलसीएम कैल्शियम छोड़ दो, एचसीएफ हमने 3 निकाला है, 3 लिखो। पहला नंबर कितना, 9, और दूसरा नंबर 48। काटो, 3 से काटो, कितने बार जाएगा हमारा, 3 बार में। यहाँ से एलसीएम आ गया 48 दिया 144। इसके वैध कर्मों का योगफल लिखना है। ठीक है, उल्टा कर दो, एचसीएफ के और एलसीएम के वैध कर्मों का योगफल। एचसीएफ 3 है, उल्टा करोगे तो 1/3, और एलसीएम हमारा कितना है 144, उल्टा करोगे 1/144। अब इसमें भी देखो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 144। अब यहाँ से आगे आप सॉल्व कर दो, आप बेवकूफ हो कि देखो एक ही ऑप्शन के नीचे में 144, ऑप्शन में डी मारो, निकलो। अगर आपके पास टाइम है तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 49/144 आएगा। ठीक है, मजा आ रहा था, फटाफट से क्लास को शेयर करो। ये सब क्वेश्चन को बच्चे छोड़ के आए हैं, मात्र 10 से 12% बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। कुछ क्वेश्चन तो मैं ऐसे कराऊंगा जिसको अटेम्प्ट ही नहीं किया बच्चों ने, 5% बच्चों ने किया अटेम्प्ट ही, बताओ। चलिए, ये एक अच्छी लेवल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, विभाजन विधि के द्वारा दो संख्याओं का
HCF ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1, 4 और 6 प्राप्त होते हैं। अंतिम भाजक 29 है, तो दोनों संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। कोई बच्चा है जो बना लेगा फटाफट से? नहीं, कोई नहीं बनाएगा, मुझे पता है, मैं क्यों बताना पड़ेगा। इसको 1 स्टार दो, मैं बताता हूँ। एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या? LCM बराबर क्या होता है? LCM बराबर होता है हमारा फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, मतलब दोनों का प्रोडक्ट, अपॉन HCF। अरे वही फॉर्मूला है, LCM इंटू HCF बराबर पहले संख्या गुना दूसरी संख्या। ये लिख के छोड़ दो, ठीक है। चलिए, अब हम निकालेंगे इसका कोप्राइम क्विसेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? निकालने का देखो दो तरीका है, दोनों में सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आसान तरीके से अगर निकालते हो आप, ठीक है, आसान तरीके से पहले आप Q3 लिखो। Q3 निकालेगा तो आपको पहला नंबर लिखना पड़ेगा, मतलब उल्टा लिखते चलो, इधर से 6 लिखो, छोड़ दो। अब Q2 निकालने के लिए ना, पता है आपको Q2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जो है इसको उल्टा करना पड़ेगा, जो अभी निकाले हो ना, इसको उल्टा करना पड़ेगा और नेक्स्ट वाले में जोड़ना पड़ेगा। तो इसको लिखोगे आप 1/6 प्लस नेक्स्ट नंबर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा पता है आपको? 6 24, 25, 25/6 आ जाएगा, 25/6। अगर Q1 निकालना है, Q1 मैंने क्या बताया था, इसको उल्टा करके लिखो पहले, तो 6/25 लिखोगे उल्टा में, और जो बचा हुआ नंबर वो लिखो, एक बचा हुआ तो एक लिखो। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से 25 हो जाएगा LCM, 25 पचल्ला 100, 31/25 आ गया हमारा। क्या आ गया? कोप्राइम क्विसेंट आ गया, ठीक है। ठीक, कितना कितना आ गया? 31,25 लिख लो, ठीक है, आ गया हमारा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? अब यहाँ से निकालेंगे हम एक्चुअल नंबर। एक्चुअल नंबर निकालते, क्या एक्चुअल नंबर? एक्चुअल नंबर, एक्चुअल नंबर कैसे निकालोगे आप? देखो, जो हमारा आया है क्या, कोप्राइम क्विसेंट है ना, उसमें है ना, दोनों में आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अंतिम भाजक से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, एक में करना पड़ेगा 31 गुना 29, और दूसरे में हमें करना पड़ेगा कितना? 25 गुना 29। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? तो 31 से मल्टीप्लाई करना है, 31 गुना 29 कर लो साइड में, 31 को 29 से मल्टीप्लाई कर लो, एक का एक रह जाएगा, 9 × 27, 27×2 = 29 का 9, ठीक है। और 3×2 = 6, 2 = 8, 9 रहेगा ना, 8 से 99, ठीक है, 8 से 99 आ गया ये। दूसरा 25 से करना है तो कर लो, 25 को तो 12 भी आता है, 25×2 = 225 का 5, 25×2 = 50, ठीक है। 50 25 कितना होता है हमारा? 25×2 में 50 प्लस 22 कितना आ जाएगा? 725। दो नंबर निकाल लिया हमने, एक्चुअल नंबर निकाल लिया दोनों। आप तो आसानी है, पुट कर दो ना। तो LCM निकालना है, इसमें पुट करेंगे कितना? पहला नंबर हमारा 899, दूसरा कितना है? 725। HCF से डिवाइड करना है, HCF हमें दे रखा है क्या? अंतिम भाजक की HCF है, HCF हमारा 29। बस हमें निकालना है LCM। नहीं निकाल लोगे? आराम से निकाल लोगे। तो आंसर में हमारा कहीं पर कटकुट है नहीं है, मतलब दशमलव वशमलव नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ से ये पूरा कट जाएगा। पता है, जिससे भी कटेगा ना, यहाँ पे एक आएगा, क्योंकि एक नंबर 9 होता है, ठीक। आंसर में हमें क्या चाहिए? एकांश स्थान पे 5 चाहिए, तो यहीं से आंसर मार दो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। बाकी इसको काटोगे तो ये हमारा कट जाएगा, लगभग 31 बार में कट जाएगा। 31 गुना 725 करोगे तो आपका आ जाएगा कितना? 22,475। तो दिमाग लगाना एग्जाम में थोड़ा थोड़ा, कि पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि आपको दशमलव में नहीं है तो पूरा पूरा ही काटेगा ही। इसको तो काट ही नहीं सकता, क्योंकि 9 है या 5 है। इससे काटेगा अगर, तो 9 को 9 बार में, मतलब 9 को अगर 9 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा, तो एक आएगा। एक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही ऑप्शन में। अगर दो ऑप्शन में होता तो पूरा काटते, लेकिन यहाँ से हम आंसर लगा के निकल सकते हैं, ठीक है। चलो, ज्यादा ज्ञान हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2858 का अंतर है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 बचता है, और शेषफल कितना बचता है? 178। दो दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या और 3828 का HCF कितना होगा? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है हमें। चलो, आसानी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, मैं बताता हूँ। मानो स्मॉलेस्ट नंबर को x मान लेते हैं, तो लार्ज कितना हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा हमारा। तो लार्ज नंबर कैसे निकालेंगे? लार्ज नंबर निकालने के लिए कर सकते हैं, देखो भागफल कितना है? 5 है। हम क्या करेंगे? 5 × x, 5x हो जाएगा ये, 5x प्लस रिमाइंडर, जो नंबर निकल जाएगा तो रिमाइंडर कितना? 178, 178 ऐड कर दो। किसी कोई दिक्कत हुआ इसमें? नहीं, हमें बोला ही गया है छोटी संख्या
हमने एक्स माना, बड़ी संख्या को हमें क्या मानना पड़ेगा? तो बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 बचता है। हमने विभाजित जो किया था उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया छोटी संख्या में, ठीक है, और जो रिमाइंडर बचा है रिमाइंडर को जोड़ दिया था, हमारा निकल गया लार्ज नंबर। दोनों का डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस दे रखा है हमें 2858 का, ठीक है। अब यहाँ से तो बहुत आसान है, देखो अब यहाँ से लिख सकते हैं हम 5x बड़ी संख्या 5x प्लस 178 माइनस छोटी संख्या हमारा कितना है? x है, x माइनस कर लो, ये किसके बराबर हो जाएगा? 2858 के बराबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से जाएगा 4x बराबर, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस करोगे तो 8 में से 8 गया 0, ठीक, 15 में से 7 चला गया, कितना हो जाएगा? 8। उसके बाद फिर हमारा कितना बच गया? इधर 15 में 7 चला गया, अब बच गया हमारा कितना? 7, 7 में से 1 गया 6, 2 को 2 रह गया, 4 से काटो, 4 छक 24, 4 छक 24, उसके बाद 4 7 28 0, x बराबर आ गया हमारा 670। जब हमारा छोटी संख्या आ गई 670, हमें छोटी संख्या की नीड भी नहीं है, बड़ी संख्या में डालो 5x, 5 गुना 670, 5 गुना 670 कितना हो जाएगा हमारा? ये 500, 7 पचा 35 का 5, 5 छक 30, 3 33, ठीक। इसमें 178 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8 7 5 12 को 2, उसके बाद 2 1 3 1 4 1 5, यह आ गया हमारा 3528। अब हमें बोला है जो 3528 है और जो बड़ी संख्या है और इस संख्या का कितना 3828 का एचसीएफ निकालना है। निकालना बहुत आसान होता है, अब चाहो दोनों का डिफरेंस निकाल लो और क्या करोगे आप? डिवाइड कर दोगे, दोनों का डिफरेंस देख लो कितने का है, तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा 300 का, 300 का। अब 300 में क्या करो? 300 से लगा दो छोटी संख्या में, कितना है? 3500, 3528 इसमें लगाओगे 11 12 में जाएगा, ठीक है, 11 33, 3300 हो जाएगा ये। अब यहाँ से सॉल्व करोगे कितना आएगा? 8, ये आएगा 2, ये आएगा हमारा 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 300, फिर से हमारा एक बार में चला जाएगा, कितना जाएगा? 2 2 8, बचेगा कितना यहाँ से? यहाँ से बच जाएगा 2, यहाँ से बच जाएगा हमारा कितना? 1 बच जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा 2 2 8, ये पूरा पूरा कट रहा है, देखो 12 कहीं 12, ठीक, 12 कहीं 12, और यहाँ से 12 नंबर 108, मतलब 19 बार में पूरा जा रहा है, स्पेस कम हो रहा है इधर, यहाँ लिख दे रहा हूँ 19 बार में पूरा जा रहा है 2 2 8। इसका एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 12, एचसीएफ आ गया 12। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन बोल रहा है मनोज के पास 200 लीटर तेल ए और 274 लीटर तेल बी, वह कई समान कंटेनरों में को दो प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर केवल एक प्रकार के तेल होता है, एक प्रकार का तेल होता है उसमें, ठीक, और सभी कंटेनर को पूरी तरह से भरे होते हैं। तो मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है ताकि मनोज के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल इन कंटेनरों में डाला जा सके? तो बहुत आसान है। अच्छा देखो, अगर मानो आपके पास कोई भी चीज ऑड नंबर में चीज है, ऑड नंबर में मतलब मान लो ऑड नंबर में है, जैसे मान लो आपके पास 3 लीटर है कोई सामान, आपको क्या लेना पड़ेगा? जो नापने वाला कंटेनर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा बताओ आप? तो 3 लीटर का लोगे एक बार में नाप लोगे? नहीं, तो आपको लेना पड़ेगा 1 लीटर का, 2 लीटर का नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे दोनों ही इवन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को बनाना भी नहीं है, दोनों का एचसीएफ देखोगे आप, एचसीएफ देखोगे, एचसीएफ कौन सा हो सकता है? इसका एचसीएफ क्या होगा? दोनों दो से ही कट रहा है, ऑप्शन नंबर ए सीधा आंसर मारो निकलो। तो अगर 2 लीटर वाला उसके पास जो भी कीप होता है, जो भी नापने वाला होता है, ठीक है, लीटर वगैरह जो बोलते हैं उसको, अगर वो लेगा तो पूरा पूरा क्या करेगा? उसको नाप देगा। इसमें क्या समझाऊंगा, इतना आसान ही है। एचसीएफ ही होता है जो होता है, वो एचसीएफ ही होता है, एचसीएफ निकालना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ तो देख लो सीधा ना, 8 से कटेगा ही दोनों संख्या, नहीं 10 से भी नहीं कटेगा और 3 से तो कटेगा ही नहीं, कि हमारा 200 है, 10 से कैसे कटेगा? इसमें जीरो है ही नहीं। चलो छोड़ो, ज्यादा दिमाग लगाओ खराब हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें हमें दे रखा है 40 78 और एक अन्य संख्या x का लघुत्तम समावर्तक 7800 है, x का मान ज्ञात करना है, क्या करोगे बताओ? देखो 40 है और हमारा 78 है, एक और संख्या कुछ होगा। अच्छा, एलसीएम पता है आपको क्या होता है? एलसीएम जो होता है हमारा, जो तीनों क्या होता है? मल्टीपल होता है, मतलब तीनों से कटता है,
जो हमारा 7800 होगा ये इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। मैं अब चलूंगा यहाँ से बाय ऑप्शन। कैसे चलेंगे? बाय ऑप्शन। इसको बनाने में कोई फायदा नहीं है, बाय ऑप्शन चलेंगे। बाय ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है। 7800 को हमें पहले डिवाइड करते हैं हम 127 से। कभी काट पाएगा? कभी नहीं काट पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, यहाँ ऑड नंबर है, कभी नहीं काट पाएगा। 152 काट पाएगा? बिल्कुल भी नहीं काट पाएगा। क्यों नहीं काट पाएगा? अब काट के देख लो, नहीं कटेगा। 18 से कटेगा? एक जीरो से एक जीरो काट देगा। 18 से नहीं काटेगा? 18×95 नहीं। अगर छोटा में देखते हैं, 18×72 बिल्कुल नहीं काट पाएगा, इससे भी नहीं काट पाएगा। 200 से काट देगा? 200 से पूरा पूरा काट देगा। 2 जीरो 2 जीरो, ये हमारा 39 टाइम्स में काटेगा। जो हमारा तीसरा नंबर एक्स जो होगा 200 होगा। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। इतना करना भी नहीं है, सीधा देखते आप कि ये 7800 जो है हमारा किससे कटेगा, किस ऑप्शन से। वो ऑप्शन मारो, निकलो। दो ऑप्शन से कटेगा तो फिर आपको डिटेल बनाना पड़ेगा। दो ऑप्शन से कटेगा ही नहीं। एग्जामिनर भी चाहता है आपका टाइम बचाना, वो नहीं चाहता आपका टाइम खराब करना, बिल्कुल नहीं चाहता वो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जब 10 से 63, 28 से 15 और 34 से 51 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। ठीक, हमें बताना है 3x-14y का मान ज्ञात करना है। अच्छा, पता है इस क्वेश्चन को मैंने जब देखा 2 से 3% बच्चों ने ही बनाया। मैं इसका आसान तरीका आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले पता क्या करो, सबका डिफरेंस निकाल लो। सबको एक दूसरे में से घटा के डिफरेंस निकालो। ठीक, डिफरेंस निकालोगे तो 3451 ले लो। 51 में से घटाते हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं 2815 को। यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इधर से हमारा कितना आ जाएगा? 4 में से 1 का चला जाएगा 3, फिर से हमारा 6 बच जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इस वाले में से, ठीक, इसमें से इसको घटाओ। 2815 में से घटा रहे हैं 10 से 63, कितना हो जाएगा हमारा? ये 2 हो जाएगा। इधर 11 में से 6 चला जाएगा 5, इधर बचेगा 7, इधर 1। अब इसमें से इसको घटाओ। 3451 में से घटा लेंगे हम 10 से 63। 10 से 63 ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 11 में से 3 गया 8, इधर बच जाएगा 14 में से 6 गया 8। ठीक, इधर बच जाएगा 3, इधर बच जाएगा 2। अब इसका आप निकाल लो। क्या निकालना पड़ेगा पता आपको? अब हमें निकालना पड़ेगा इसका GCD। क्या? GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। ठीक है, अब इसमें से देख लो आप कौन सी बड़ी संख्या जो सबको काट रहा है। सबको काट रहा है मतलब सीधी सिंपल भाषा में बोलो तो इसका HCF निकाल लो। HCF निकालने का तरीका एक तो आसान है कि आप खुद से निकाल सकते हो। मतलब देख लो कौन सी संख्या तीनों काट रहा है, कौन सी बड़ी संख्या, नॉट छोटी संख्या। 2 तो सबको काट रहा है, सबको दिख रहा है। 3 भी काट रहा है, 4 भी काट रहा है, तो मतलब ये 12 भी इसको काट रहा होगा। ये दिख रहा है ना। ये जिसको नहीं आता वो बेसिक मेथड लगाना, ऐसे निकालना। ठीक है, पहले इस दोनों का डिफरेंस निकाल लो। किसका किसका? इस दोनों का डिफरेंस निकाल लो। कितना हमारा डिफरेंस? डिफरेंस हो जाएगा हमारा 1116 का। इस दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इसका निकालोगे तो 636 आ जाएगा। अब क्या करो, छोटी वाली संख्या इधर लिखो 636, बड़ी वाली संख्या में डिवाइड करना स्टार्ट करो 1116। जब डिवाइड करोगे, ठीक है, एक बार में लगाओगे। पहले एक बार में लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 636 चला जाएगा। ठीक, यहाँ से बच जाएगा कितना? 0। 11 में से 3 गया 8, इधर फिर से हमारा कितना बच गया? 10 में से 6 गया 4, 480 हो गया। अब फिर से यहाँ पे ये वाला अंक उतारना पड़ता है। ठीक है, बेसिक तो आता होगा ना आप लोगों को। 480 फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। सॉरी 636 लिखोगे ना, 636 लिखो। 480 यहाँ से कितना एक बार में लगाओगे तो चला जाएगा 6 आ जाएगा। 13 में से 8 गया 5, ठीक, 156 आ गया। अब लिखो 480, 156 से लगाओगे कितने बार में? अगर नियरेस्ट देखो 3 बार में चला जाएगा ना, 3 बार में। 6×3 = 18, यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, 6×3 = 18, 5×3 = 15, 1 16, और 3 × 3 1 4, 4 से चला गया। यहाँ से कितना आ गया हमारा? यहाँ से आ गया 12। अब देखो जो 12 आ गया ना, स्पेस कम हो रहा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। ठीक, अब जो देखो 12 आ गया। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 156। देखो 12 से कट रहा है, 12 से पूरा पूरा कट रहा है। पता है 12 कहीं 12 और 12 तो ये 36, 156 पूरे कट रहा है 13 बार में। इसका HCF आ गया, जो लास्ट में काटता है वो HCF होता है। HCF आ गया हमारा कितना? 12। इसको GCD भी बोलते हैं। ठीक है, HCF हमने निकाल लिया। अब देखो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर x से विभाजित किया जाता है मतलब HCF आया, यही हमारा x है। x है, x का वैल्यू आ गया 12। जब x से विभाजित करते हैं ना नंबर में, तो प्रत्येक स्थिति में क्या हो रहा है पता है? y बच रहा है। किसी एक नंबर को उठाओ, y की वैल्यू निकाल लो।
ठीक है। तो y बराबर अगर मैं फाइंड करता हूँ क्या करेंगे, किसी एक नंबर को उठाएंगे इसमें से 1063, इसको डिवाइड कर लो आप 12 से। आप चाहो तो 2815 को भी डिवाइड कर सकते हो, हमने छोटा नंबर उठाया, कोई भी नंबर उठा के डिवाइड करोगे, ठीक है। क्या रिमाइंडर सबको सेम आ रहा ना, बोलना प्रत्येक में y बचेगा, तो किसी को डिवाइड करोगे तो y बचेगा। आप चाहो तो डिवाइड करो किसी भी नंबर को, ठीक है। यहाँ से करोगे 12 से, ठीक है। तो 12 9 108 नहीं जाएगा, 12 8 96, 8 बार में जाएगा 96। यहाँ से कितना बच जाएगा हमारा 0, और यहाँ से बच जाएगा हमारा 103, ठीक। फिर से हमारा कितना चला जाएगा 12 8 96, 96, और 13 में 6 गया 7, रिमाइंडर आ गया 7, रिमाइंडर, यही जो रिमाइंडर है ना y की वैल्यू है, तो y बराबर आ गया 7। अब यहाँ पुट कर दो, बस आंसर आ गया। पुट करेंगे कितना 3x, तो 12 3 36, माइनस माइनस 14y, तो 14 सतह 98, यहाँ से माइनस में आंसर आएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 98 में 36 चला जाएगा, तो -62। यही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन, ऐसे एक और क्वेश्चन रखा हूं मैं जिसको और आसान करके आपको दिखाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सेम है, बोल रहा है when 1272, 2636 and 4209 are divided by the greatest number x, the remainder in each case is y, what is the value of 3x minus 14y। अब देखो, आपको सिर्फ इतना करना है, इसका डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। सबका डिफरेंस निकालोगे, तो डिफरेंस निकालोगे तो देखो 2636 में से घटा लो आप 1272, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1364, 1364। ऐसे कर लो 4209 में से घटा लो 2636, इसको घटाओगे कितना आ जाएगा 1573, ठीक। अब घटा लो 4209 में से छोटी संख्या कितना 1272। देखो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में ही चलूंगा, जब आप क्लास में पढ़ते तो पूरा डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पे अगर उतना डिटेल में चला गया ना, बिल्कुल बेसिक समझाने लग गया, तो फिर तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लोगे। आपको प्रैक्टिस करने कोई तभी आता है जब उसका थोड़ा सा बेसिक होता है, एटलीस्ट तो थोड़ा सा बेसिक आपको आता होगा, ये मैं सोच के चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से घटा होगा तो आपका आ जाएगा 2937, ठीक। अब सबका डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस नहीं भी निकालोगे तो जीडीसी निकाल लो। अब देखो जीडीसी कैसे निकालोगे, अगर इसका सबका एचसीएफ निकालते हो या जीसीडी, जीडीसी नहीं जीसीडी, ठीक है, एचसीएफ निकालते हो, यहाँ पे दिख रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा, मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, कि 11 से डिविजिबल है सब। बाकी आप लोग बेसिक मेथड से कर सकते हो, ठीक है। एचसीएफ इसका आ गया 11, जो एचसीएफ है वही एक्स है, कि जो सब से क्या हो रहा है, बोल रहा है कि जो घटाएंगे वो एक्स से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। सब 11 से कट रहा है, ये जो नंबर आए हैं वो। अब हमें क्या निकालना पता है आपको, y निकालना है, y बराबर कैसे निकालते हैं, तो y बराबर हमें क्या निकालना, रिमाइंडर। 11 से डिवाइड करेंगे, अगर 1272 में 11 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही y हो जाएगा। तो 11 का 11, ठीक है, यहाँ से बच जाएगा 17, फिर से 11 का 11, ठीक। फिर यहाँ बच जाएगा हमारा 62, ठीक। अब 62 में चला जाएगा हमारा कितना, 11 बचे 55, कितना बच जाएगा 7। फिर से हमारा आ गया y की वैल्यू आ गया 7। अब इसमें पुट कर दो, एक्स वाई का वैल्यू आ गया आपके पास 11 × 33 माइनस 14 98। यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये यहाँ से देखो 8 में से 3 चला गया 5, 5 बैलेंस हो जाएगा, तो -65 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। तो इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन चाहिए, इस क्वेश्चन को न मात्र मतलब 5 से लेकर के 6% बच्चों ने ही सॉल्व किया है, तो थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना। एग्जामिनर ने जानबूझ करके कैलकुलेटिव हार्ड पूछा है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, बोल रहा है 3 numbers are in the ratio 2:14:3 and their LCM is 4116, their HCF is, हमें क्या बताना है, इसका HCF बताना है। आराम से बता लोगे, देखो हमें एलसीएम निकालो, इस तीनों संख्या का रेशियो वाले का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। एलसीएम निकालोगे तो 2 14 3 है, कितना कितना है 2 14 3, तो 14 दिया 42 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम आ गया हमारा, एलसीएम 42। हम कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, 42 के मान लेते हैं, के कांस्टेंट क्यों माने कांस्टेंट, आगे हमें क्या करना है, एलसीएम बराबर एलसीएम करना है, इसलिए कांस्टेंट माने हैं। तो 42 के बराबर कितना हो जाएगा, दे रखा है 4116, 4116, 42 से कट जाएगा पूरा पूरा, 98 टाइम्स में कट रहा है, तो यहाँ से के बराबर आ गया 98, ठीक। अब देखो हमें क्या निकालना, एचसीएफ। एचसीएफ बराबर पता है क्या होता है, एचसीएफ बराबर होता है हमारा के इंटू एचसीएफ ऑफ जो दिया नंबर, वो नंबर का एचसीएफ, नंबर कौन सा है 2 गुना करें 2, 2 14, 3 का एचसीएफ,
एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, सभी है, इस सभी में से पता क्या हटाना पड़ेगा, सभी में से अब देख लो कौन नंबर है जो काट सकता है सबको, एक ही नंबर काट सकता है एक। तो देखो के का वैल्यू हमें पहले ही निकाले 98 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर 98 हो गया इसका आंसर। एचसीएफ इसका 98 हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 43 और 32 दोनों से विभाज्य है। अब इस क्वेश्चन को बनाने में अगर बच्चा दिमाग लगा रहा है तो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। 43 तो हमें देखना ही नहीं है, पहले हम देखें किसका 32 का। 32 का फैक्टर करो, 8 गुना 4 लिख सकते हैं, 8 चौक 32। 4 से देखते हो तो 4 से कटने वाला का पहले इकाई स्थान पे तो इवन नंबर चाहिए, तो ये दो ऑप्शन खत्म। अब इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। 4 से काटो, 17 चौक 68 ये भी कट रहा है, और 6 चौक 24 ये भी कट रहा है। अब हमें चेक करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक चेक कर लो, किससे, 8 से चेक कर लो। 8 से चेक कर लो कि 8 का भी तो मल्टीपल है ना, जो 8 से कट जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसको चेक। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जो लास्ट का 3 डिजिट होता है, अंतिम का 3 संख्या है, लास्ट 3 डिजिट किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। ठीक, हम लेते हैं 868, 8 से डिवाइड करते हैं तो कटेगा ही नहीं, पहले दिख रहा है, तो 8 ही कहीं 8 हो जाएगा, खत्म। 6 जीरो उतारेंगे 8, और यहाँ से कितना, 8 से 56, 8 हटी 64, 64 दो बच रहा है, रिमाइंडर नहीं कटा, ये आंसर हो गया, बात खत्म। आप देख लेना 32 से भी कटेगा ये, 43 से भी कटेगा ये। आपको क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है एग्जाम में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बोला है बहुत छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर 15, 12, 18, 29 से विभाज्य होगा। तो बहुत ही आसान है, पहले सब संख्या का एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालोगे ठीक है, तो 15 का फैक्टर कर लो, 15 क्या होगा 3 गुना 5, ऐसे 12 कर लो, 12 लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर गुना 3, 4 12 ही हुआ ना। 18 क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 2, और 29, 29 तो हमारा प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर, तो इसको हम 29 ही लिखेंगे। देखो आप सभी को पता है एलसीएम जो लेते हैं ना, इस सब में से सबको लेना पड़ता है, लेकिन अगर दो लेना है ना इसमें से दो वाले का, तो इसका सबसे बड़ा वाला लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा क्या है, 2 का स्क्वायर। ऐसे आप लिखते चलो, एलसीएम बराबर सबका बड़ी बड़ी पावर पहले ले लो, एक बार ले लिए 2 का स्क्वायर, उसके बाद ले लिया हमने 3 का स्क्वायर। अब देखो जो बच गया कौन सा, 5 बच गया, एक बार तो एक बार 5 लेना पड़ेगा, बाकी सबको ले लिए इसमें से। अब लेना पड़ेगा जो बच गया 29, 29 लो, सबको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर 36, 36 पंचा 180, 180 29, कितना हो जाएगा हमारा ये 180 गुना 29, मल्टीप्लाई करना आसान है, 180 गुना 29, 18 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा, जीरो के जीरो पहले, ठीक है, 18 नामा 162 के 2, हाथ में रह गया कितना 16, और 18 दूना 36, 16, 36 16, 6 6 12 के 2, 3 1 4 1 5, आ गया हमारा कितना 5220। अब हमें बोला है प्रत्येक संख्या में से 8 घटाएंगे तो सबसे विभाजित हो जाएगा। ये तो इतना आसान है, देखो हमारा कितना आया, एलसीएम आया कितना 5220, इसमें अगर 8 जोड़ देंगे हमारा कितना आ जाएगा, किया जाएगा हमारा 5228। अब इस संख्या में से अगर मैं 8 घटा लूं तो फिर से हमारा कितना बच जाएगा 5220। अब 5220 तो इस सबसे कट रहा है ना, इस सारे से कट रहा है ना, क्योंकि एलसीएम है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन में दे रखा है हमें वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 247 और 189 से विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 6 शेष बचते हैं। ये तो बहुत आसान है, इसमें से घटा लो 3, इसमें से घटा लो 6, ठीक, जो शेष बचता है उसको हमने घटा लिया, कितना बच जाएगा हमारा ये 4, यहाँ से फिर से 4, यहाँ से 244 आ गया, इसमें से घटाओगे 3, यहाँ से कितना फिर से 8, 100 कितना आ गया 83 आ गया। ठीक, अब इसका पता क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकालोगे दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस देख लो कितने का है हमारा, इसका डिफरेंस हमारा हो जाएगा 14 में से 3 चला गया, सॉरी 4 में से 3 चला गया, 1 14 कह रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे देखो हमारा कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 14 में से 8 गया 6, ये खत्म 61 आ गया। अब क्या करो आप 61 से डिवाइड लगाओ, किसमें पता है छोटी संख्या में 183 में लगा लो, जो इसका एचसीएफ आएगा दोनों का भी एचसीएफ आएगा। ठीक है, एचसीएफ निकालो, डायरेक्ट कट रहा है 3 बार में 183, इसका एचसीएफ हमारा आ गया एचसीएफ 61 ही आ गया, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। इस सब में से क्या घटाना पड़ेगा, प्रत्येक संख्या में से हम 3 और 6 घटाएंगे, ठीक है,
तो बड़ी से बड़ी संख्या जो होगा 61 जो होगा वो काट देगा। 3 और 6 घटाएं, अब इसको देखो 61 से कट जाएगा हमारा, 61 से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, 1 कट जाएगा 3 बार में, काट रहा है ना, बस यही पूछ रहा था, हमने बता दिया। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सारे टाइप को मैंने कवर करा दिया, जो बेसिक था वो भी करा दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, आपको क्लास अच्छा लगा है तो आपको क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, कमेंट में बताना है कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, क्लास कैसा लगा ये भी बताना है, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्विक ट्विटर मैथ वाइब 6, इसको स्कैन करो या सर्च मारो, ये वाला लोगो मिलेगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है, हार मत मानो क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी ताले को खोल देती है। आपके पास मानो घर में कोई चाबी का गुच्छा होगा और आपके घर में मानो कि 4-5 ताले हैं, तो आप एक कोई ताले का ट्राई करने जाओगे ना, एक बार में अटेम्प्ट करना ना खोलना इज इम्पॉसिबल, हो भी सकता नहीं हो सकता, 2 बार में भी नहीं सकता, लेकिन आप 5 बार ट्राई करते हो तो एक बार जरूर खुलेगा, क्योंकि 5 चाबी आपके पास, 5 ताला भी है, एक ताले में ट्राई करते हो तो एक बार चांस बनता है, प्रोबेबिलिटी कितना, एक बार बनता है। इसीलिए आपको थक के छोड़ना नहीं है, आपको ट्राई करते रहना है, लेकिन एक अंत के बाद ना, एक उम्र के बाद छोड़ना है, लेकिन अभी कोशिश तो करो एटलीस्ट, तब तक ट्राई करो जब तक कुछ आपको मिल ना जाए उसमें से, ठीक है। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय।